डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास की इंग्लिश में से कल हमने एक पोएम पढ़ी थी जिसका नाम था स्नो ड्रॉप। तो आज हम उसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ताहिर, टीचर यूपीएस ख्वाजा मल्ला जोन चमकोट। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको वो पोएम बहुत पसंद आई होगी और आपने पढ़ी होगी अच्छे तरीके से। तो ये क्वेश्चन जो हैं ये आप ख़ुद भी कर सकते हैं, तो मैं भी आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ हैज़ नेचर श्रंक द ग्लोब। नेचर ने पूरी दुनिया को किस तरह से सुकेड़ के रख दिया। आंसर है, द नेचर हैज़ श्रंक द ग्लोब बाय रिस्ट्रिक्टिंग द मूवमेंट ऑफ ऑल द क्रिएचर्स विद हार्श एंड सवेयर विंटर ड्यू टू फ्रीजिंग कोल्ड। These creatures like mouse, weasel and crow have to remain confined to their dwelling places, and they feel that the earth has become small and limited for them। कहता है, जैसे हमने पढ़ा भी था कि इस सर्दी की वजह से, हार्श सर्दी जो है, ठंड जो है, सवेर कोल्ड जो है, इसकी वजह से क्रिएचर्स की मूवमेंट बंद हो गई है और वो सिर्फ उनके डिवेलिंग यानी उनकी रहने की जगहों पर तक महदूद होकर रह गई है। तो इस तरीके से जो पूरे ग्लोब, पूरी दुनिया में जो सर्दी की लहर है उसने नेचर को उसने ग्लोब को श्रंक कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़, व्हाट हैज़ डल्ड द माउस हर्ट। चूहे के हर्ट को किसने डल कर दिया। द सवेयर विंटर हैज़ डल्ड द माउस इज हर्ट। व्हाट सफरिंग डू द एनिमल्स अंडरगो इन द पोएम। इस पोएम में आपने जो पोएम पढ़ी, इसमें आप क्या देखते हो कि जानवर किस तरह से सफ़र कर रहे हैं, किस तरह से वो परेशान हैं, तंग आए हैं। आंसर, द एनिमल्स अंडरगो मेनी सफरिंग ड्यू टू सवेयर विंटर इन द पोएम। द टेरिबली फ्रीजिंग कोल्ड हैज़ curtailed their movements. It has slowed down the heartbeat of mouse, which is otherwise an active and lively creature. The plight of the weasel and the crow is also no different. They are frozen with the cold and nearly immobile, as if molded in brass. ये सब जानदार चीज़ें ऐसी हो गई हैं, इस तरह बैठी हैं अपनी जगहों पर कि जैसे हमने इनको किसी चीज़ में पैक करके रखा हो, हमने इनको मोल्ड करके इन पर कोई कवर चढ़ा दिया हो। दे आर नम एंड डाइंग विद कोल्ड, वो सर्दी से मर रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट नोट ऑफ 50 to 100 वर्ड्स ऑन ह्यूज व्यू ऑफ नेचर। ह्यूज जो है, एडवर्ड जेम्स ह्यूज, ये नेचर को किस तरह देखता है। ह्यूज प्रेजेंट्स ए वेरी टफ एंड क्रूल इमेज ऑफ नेचर इन द विंटर सीजन। ही फील दैट severe winter restricts the movement of all the creatures. He gives the example of mouse, weasel and crow and portrays how these poor creatures are dying with cold in this season. However, by giving the example of the snowdrop, the poet gives a message also. In nature, only those will survive who have the courage and determination to continue to live. The snowdrop blooms regardless of harsh winter conditions. इस पोएम में पोएट जो है वो नेचर की विंटर सीज़न में बहुत हार्श इमेज पेश करता है, लेकिन फिर भी हालांकि बहुत सारे जानवर जो हैं उनकी मूवमेंट जो है वो ख़त्म हो गई है या तकरीबन ख़त्म हो गई है, अब वो मरने की कगार पर हैं, लेकिन ये कहता है कि जो चीज़ें जीना चाहती है वो जी सकती हैं। जिसको हिम्मत है, उम्मीद है, कोरेज है, जैसे कि स्नोड्रॉप, वो इसी मौसम में अपने गुल खिलाता है। ये इसका नज़रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हर पेल हैड हैवी एज मेटल एक्सप्लेन। इसका क्या मीनिंग है। हेयर द पोएट रेफर टू स्नोड्रॉप। यहाँ पे पोएट जो है ये स्नोड्रॉप को रेफ़र कर रहा है। हर पेल हैड एज मेटल मीन्स that the snowdrop bears light colored or white flowers on its head, keeps hanging down as if it is heavy like a metal. Next is, pick out the images from the poem. Nature, mouse, weasel, crow, snowdrop. Universe, globe, stars, out darkness, death. Metal means brass. Weasel and crow as if molded in brass explain the simile used by the poet. वीज़ल एंड क्रो जैसे कि यानी कि हमने उनको पैक करके एक ब्रास के कवर में बंद करके रखा है। इस स्माइली को एक्सप्लेन कीजिए
पोइट का क्या मतलब है। इन दिस वर्स द पोइट कंपेयर्स द फ्रोजन स्टिलनेस ऑफ द वीजल एंड द क्रो विद ब्रास। इट डिपिक्ट्स दैट दीज क्रिएचर्स आर सो फ्रोजन विद द कोल्ड दैट दे आर नियरली इमोबाइल। इसका मतलब ये है कि वो इस तरह से सर्दी से कांप रहे हैं कि वो हरकत नहीं कर सकते और वो टोटली इमोबाइल हो गए हैं, उनको बहुत ठंड लग रही है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इन क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे और उसके बाद इनको याद करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ फिर दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शुक्रिया।